माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का टीएस स्टडी 21 में। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको हम आज विस्तार से जानेंगे। आखिर डिग्री हमारी कैसी होती है और इनका मतलब जो हमारी तुलनाएं होती हैं वो किस तरीके से होती है डिग्री में। देखिए सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हिंदी में बोलते हैं तुलना की डिग्री या फिर तुलना की अवस्था, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मात्रा, पीढ़ी, उपाधि, स्तर। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये जो लिख रही है हिंदी मात्रा, पीढ़ी, उपाधि, स्तर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ये सब हमारी डिग्रीज होती हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की डेफिनेशन जानते हैं। देखिए क्या होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन। या फिर हम इसकी परिभाषा एक और तरीके से जान सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख रखी है। तो सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से समझें और यहाँ अच्छे से जानने की कोशिश करें। देखिए क्या है, तुलना की डिग्री का अर्थ होता है, क्या होता है, देखो एडजेक्टिव या एडवर्ब के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की मात्रा या फिर तीव्रता को व्यक्त करना या फिर उसको एक प्रकार से रिएक्ट करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो तीन फॉर्म होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तुलना की अवस्था या फिर जो हमारी एक मात्राएं होती हैं, पीढ़ी होती है, उपाधि होती है, स्तर होती है, इनकी एक प्रकार से तुलना के लिए बोलते हैं हम। तो देखिए हमारी जो तीन जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं हम सकारात्मक, क्या बोलते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं या फिर मूलावस्था। इसके बाद आता है हमारा दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलेंगे हम तुलना अवस्था या फिर तुलनावस्था। इसके बाद आता है तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, इसको बोलेंगे हम उत्तमा अवस्था या फिर अतिशयोक्ति पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होगा पूरा या फिर संपूर्ण। इसके बाद देखो यहाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी में से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री को अच्छे से जानना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को जानेंगे, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री को जानेंगे। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री ये क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक या फिर मूलावस्था या फिर मूल अवस्था। इसको हम हिंदी में ये चीज बोलते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है। देखो यह किसी गुण, गुण का मतलब होता है क्वालिटी, के अस्तित्व को दर्शाता है या फिर उसको शो करता है बिना किसी तुलना के या फिर बिना किसी कंपेयर के वस्तु के गुण तथा अवगुण को एक प्रकार से प्रकट करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को ही तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कैसे, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है, नीचे उसकी इंग्लिश भी बना रखी है। क्यों क्यों बना रखी है इंग्लिश यहाँ पर, वो इस वजह से बना रखी है क्योंकि मैं आपको अभी सिर्फ हल्की हल्की हिंट्स दूंगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की। आगे हम इसके बाद लॉन्ग तरीके से जानेंगे। देखिए यह किताब अच्छी है, ये नहीं बताया इसमें कि यह किताब किससे अच्छी है, यह किताब सबसे अच्छी है, कैसी है, ये नहीं बताया, सिर्फ यही बताया है क्या कि यह किताब अच्छी है। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री में किसी के गुण के अस्तित्व को दर्शाना या फिर किसी की तुलना या फिर वस्तु के गुण या फिर अवगुण को एक प्रकार से प्रकट करना ही हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। तो देखो यह किताब, तो दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। तो ये सेंटेंस हमारा एक प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में बन गया। इसके बाद देखो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को यहाँ देखो क्या लिख रखा है मैंने, तुलना अवस्था या फिर तुलना अवस्था बोलेंगे। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक चीजों के बीच या फिर चीजों के जो मिडिल होता है उनके कंपेयरिंग करता है और दिखाता है, एक प्रकार से शो करता है, एक प्रकार से रिएक्ट करता है या फिर दिखाता है कि कौन सा अधिक और कौन सा कम मात्रा में है। देखिए कैसे, यहाँ पर पहला सेंटेंस था पॉजिटिव डिग्री में यह किताब अच्छी है, तो हमने सेंटेंस किस तरीके से बनाया, किस तरीके से बनाया, दिस बुक इज गुड, ये इस तरीके से बना दिया। लेकिन यहाँ सेंटेंस इससे थोड़ा विपरीत है, थोड़ा नहीं थोड़ा से भी अधिक विपरीत है। देखो क्या है, यह किताब उस किताब से अच्छी है, यह किताब जो है, जो ये पहला वाला सेंटेंस था इससे अच्छी है। तो देखो कैसे बना, दिस बुक इज, गुड की जगह क्या हो गया, गुड की जगह हो गया बेटर। अब यदि कंपैरेटिव डिग्री में किसी दूसरे से तुलना करी जाए, मतलब पॉजिटिव डिग्री से तुलना करी जाए, तो वहां पर देन का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या नाम है, दिस बुक इज बेटर, यहाँ आ जाएगा देन दैट बुक, यह किताब उस किताब से अच्छी है। तो हमने क्या करा, हमने पॉजिटिव डिग्री को जान लिया, कंपैरेटिव डिग्री को जान लिया। ठीक इसी की तरह अब हम सुपरलेटिव डिग्री को जानते हैं। देखिए क्या है सुपरलेटिव डिग्री, ये जो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम उत्तमा अवस्था या फिर अतिशयोक्ति पूर्ण। तो देखो यहाँ पर इसी की डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या, यह तीन या अधिक
चीजों के बीच तुलना करता है और दिखाता है कि कौन सा सबसे अधिक या सबसे कम मात्रा में है। तो देखो क्या है, यह पुस्तक कक्षा में सबसे अच्छी है। तो पहले एक बात सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, यहाँ पर ये जो सेंटेंस था, यह किताब अच्छी है, ये सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस लिख रखा था। इसके बाद ये सेंटेंस थोड़ा बढ़ गया। कैसे? यह किताब उस किताब से अच्छी है, ये वाली किताब इस किताब से अच्छी हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ पर वही किताब जो पॉजिटिव डिग्री में यूज हो रहा था, वो किताब कक्षा में सबसे अच्छी बताई गई, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी, बेस्ट में आ गई, गुड, बेटर, बेस्ट। तो देखो, दिस बुक इज बेस्ट इन द क्लास, तो यह किताब इज बेस्ट सबसे अच्छी है इन द क्लास कक्षा में। तो चलिए हमने क्या करा, हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को जाना, हल्का हल्का जाना। अब हम इन्हीं चीज को थोड़ा लॉन्ग में जानते हैं। कैसे? बिल्कुल इससे थोड़ा हटके, लेकिन इससे बहुत ही हटके आएगा। तो आइए अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लॉन्ग वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने लिख रखी है, हमें डिग्रीज को जानने से पहले, हमें डिग्री को करने से पहले ये चीज जानना है, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन्हें अभी मत जानो। सबसे पहले ये किस किस तरीके से, कैसे कैसे चेंज होती है, इन्हें जान लो। फिर उसके बाद डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उनमें से डिग्रीज के लिए कौन कौन से वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ब्रेव, ब्रेव को बोलते हैं बहादुर। यहाँ पर आएगा ब्रेवर, ब्रेवर का अर्थ होगा अधिक बहादुर, और यहाँ पर आएगा ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर। कहने का अर्थ ये होता है इससे और इससे अधिक, मतलब सबसे अधिक। इसके बाद देखो क्या है, हॉट का हॉट, हॉट को बोलते हैं गर्म, हॉटर अधिक गर्म, हॉटेस्ट सबसे गर्म। इसके बाद देखो क्या है, कोल्ड, कोल्ड को बोलते हैं ठंडा, कोल्डर का अर्थ होगा अधिक ठंडा। इसके बाद कोल्डेस्ट सबसे ठंडा। इसके बाद क्या है, बिग, बिग का अर्थ होगा बड़ा। इसके बाद बिगर अधिक बड़ा, फिर बिगेस्ट सबसे बड़ा। इसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल को बोलेंगे सुंदर। इसके बाद मोर ब्यूटीफुल, मोर को बोलेंगे अधिक, और ब्यूटीफुल को बोलेंगे क्या, सुंदर, अधिक सुंदर। इसके बाद देखो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट को बोलेंगे सबसे, ब्यूटीफुल सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे क्या, सुंदर, पहले वाले से और दूसरे वाले से थोड़ा ज्यादा, तो ये सब बोलेंगे सबसे सुंदर। इसके बाद देखो क्या है, पावरफुल, पावरफुल का अर्थ होगा शक्तिशाली। इसके बाद मोर पावरफुल अधिक शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल इसको बोलेंगे हम क्या, सबसे शक्तिशाली। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर जाना क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, तो हम उन्हें जानेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसकी डेफिनेशन है, उसमें पॉजिटिव डिग्री सिंपल तरीके से किस तरीके से आएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जानो, किसी एडजेक्टिव के साधारण या मूल रूप को, मूल रूप को बोलते हैं बेसिक फॉर्म, को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। देखो आगे भी लिख रहा है क्या, यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक वर्ग की विशेषता बताता है। जैसे क्या, स्वीट मैंगो, स्वीट का मतलब होता है मीठा, मैंगो आम, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धिमान आदमी, यंग पीपल युवा लोग। इसके बाद देखो ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूल, बैड पीपल बुरे लोग। तो यहाँ पर ये मैंने लिख रखे हैं, क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उनमें हम जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का यूज किस तरीके से यहाँ पर कैसे कैसे आया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स है क्या, यह एक मीठा आम है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बने हुए हैं। देखो कैसे, दिस इज ए स्वीट मैंगो, तो यहाँ पर यह एक मीठा आम है, तो यहाँ पर ये जो स्वीट है, ये जो क्या है, स्वीट हमारा एक प्रकार से क्या है, देखो ये रहा स्वीट, स्वीट हमारा एक प्रकार से पॉजिटिव डिग्री है, मैंगो हमारा अलग दे रखा है, वह बुद्धिमान आदमी है। तो देखो यहाँ पर स्वीट की अगर हम डिग्री में चेंज करें तो किस तरीके से आएगा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। इसके बाद देखो क्या है, ही इज ए वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है, तो वाइज हो जाएगा, फिर वाइजर, फिर वाइजेस्ट। इसके बाद देखो क्या है, वह जवान लोगों को आमंत्रित करना चाहता है। देखो यहाँ पर वाइज आ गया और मैन है, पहले इसे समझो, तो वाइज और मैन, तो यहाँ पर मैन से पहले क्या आ गया, वाइज, ये हमारी कौन सी डिग्री कहलाएगी, पॉजिटिव डिग्री। तो देखो वह जवान लोगों को आमंत्रित करना चाहता है, तो देखो कैसे बनेगा, ही वांट्स, वह चाहता है, टू इनवाइट आमंत्रित करना या फिर न्योता देना, द यंग पीपल, यंग का मतलब होता है युवा या फिर जवान, पीपल का मतलब होता है लोगों को, वह युवा लोगों को आमंत्रित करना चाहता है या फिर उन्हें न्योता देना चाहता है। तो यहाँ पर ये यंग होगा, ये हमारी कौन सी डिग्री कहलाएगी, ये कहलाएगी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या होगा, यंगर, फिर सुपरलेटिव में हो जाएगा यंगेस्ट,
जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो हम अभी जानेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा यंग क्या है, यंग हमारा पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ये रहा यंग, यंग प्यूपिल हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उसने बगीचे से सुंदर फूल तोड़े, तो ही का अर्थ होगा उसने प्लांट तोड़े द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल क्या होगा, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, फ्लावर्स फूल, उसने सुंदर फूल तोड़े। इसके बाद देखो क्या है, फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का अर्थ होगा सुंदर। मोर ब्यूटीफुल यहाँ पर लिख रखा है, देखो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और फिर यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको हम क्या बोलते हैं, सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर अभी हमने नहीं बताया, तो इसलिए इसका और इसका यूज यहाँ पर नहीं हुआ। में चाहिए शब्द आ जाए, आउट टू, मस्ट और शुड का यूज किस तरीके से करते हैं वो मैंने डाल रखा है, अपनी वीडियोस में डाल रखा है टीएस स्टडी 21 में। आप प्लीज टीएस स्टडी 21 यूट्यूब चैनल पर देखिए, वहां पर मेरा नाम की जो मतलब यूट्यूब चैनल है टीएस स्टडी 21, उसको मतलब क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, जैसे हमने आपको पॉजिटिव डिग्री बताई ऐसे ही हम आपको कंपैरेटिव डिग्री बताएंगे। तो आइए अब हम कंपैरेटिव डिग्री को शुरू करते हैं ठीक इसी की तरह। ये अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने लिख रखी है, हमें डिग्रीज को जानने से पहले, हमें डिग्री को करने से पहले ये चीज जानना है, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन्हें अभी मत जानो। सबसे पहले ये किस किस तरीके से कैसे कैसे चेंज होती है इन्हें जान लो, फिर उसके बाद डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उनमें से डिग्रीज के लिए कौन कौन से वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कंपैरेटिव डिग्री। इसको जानते हैं हम सबसे पहले। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशंस लिख रखी है, रूल्स भी लिख रखे हैं यहाँ पर, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। देखिए हमें समझना है सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री को। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों या उनके दो वर्गों में किसी एक गुण की कंपेयर की जाए या फिर उनकी एक तुलना की जाए, तब उस एडजेक्टिव का रूप जो होता है हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। यह एडजेक्टिव के मूल रूप में ईआर, मूल रूप का मतलब होता है बेसिक फॉर्म के रूप में क्या लगाते हैं, ईआर या अवश्य लगा हुआ होता है। जैसे क्या लगा हुआ होता है, जैसे ई आर लगा हुआ होता है, या फिर मूल रूप से पहले हम इसमें क्या लगा देते हैं, मोर लगाकर भी बन जाता है। जब हम यहाँ पर ई आर या फिर मोर लगा देते हैं तब उसके बाद वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज होगा वहां पर हम देन का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, देन का। इसके बाद देखो क्या है, जैसे क्या है, स्वीटर आता है, यंगर आता है, या फिर मोर ब्यूटीफुल। ये मैंने यहाँ पर कितने लिख रखे हैं, मैंने कुछ वर्ड में सिर्फ 3 वर्ड लिख रखे हैं, स्वीटर, यंगर, फिर मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं हम किस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, यह फल आम से अधिक मीठा है, यह फल आम से अधिक मीठा है। तो देखो क्या है, दिस फ्रूट, यह फल, इसका अर्थ होगा है या फिर होता है, स्वीटर का मतलब होगा अधिक, देन मैंगो, आम की अपेक्षा या फिर आम से अधिक। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे अधिक नहीं, यहाँ पर सिर्फ आम से अधिक मीठा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पर ये देन का यूज हो गया जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया। इसके बाद वह तुमसे छोटा है, वो सबसे नहीं सिर्फ तुमसे छोटा है, उसने सिर्फ तुमसे कंपेयर करी अपनी, किसी और से नहीं करी, किसी और से कंपेयर करता मतलब सबसे कंपेयर करता, तो क्या कहलाती है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो ही इज यंगर देन यू, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये यंगर और यहाँ पर ये देन क्या हो गया, हमारा एक प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ई आर और ई आर, देखिए डेफिनेशन में मैंने यह एडजेक्टिव के मूल रूप में ई आर आ गया। यदि ई आर नहीं आ रहा, ई आर पहली बात तो ई आर आएगा, ई आर के बाद यहाँ पर हम मोर भी लगा सकते हैं, मोर भी लगेगा, वो आगे लगेगा जब मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर देन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यंगर आ गया, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में स्वीटर भी था, यंगर भी था, और देखो मोर ब्यूटीफुल इससे अगले वाले सेंटेंस में आएगा। तो देखो क्या है, सीता तुमसे अधिक सुंदर है, सीता सबसे नहीं सिर्फ तुमसे अधिक सुंदर है। तो देखो सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज का अर्थ है, मोर का अर्थ होगा अधिक, ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल सुंदर देन यू, तुमसे या तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर देखो मोर और यहाँ पर ब्यूटीफुल, ये क्या कहलाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा और यहाँ पर देन भी लग गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट सभी यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम किस तरीके से कैसे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। देखो सुपरलेटिव डिग्री इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तमा अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तमा अवस्था। देखो इसकी भी डेफिनेशन है, क्या है, जब दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो या दो से अधिक कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों या उनके वर्गों में किसी एक गुण की तुलना करी जाए, उनसे अधिक की नहीं, एक या दो, उनके बीच में ही आपस में कंपेयरिंग करी जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर देखो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक के गुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाए, किसी एक गुण के आधार पर उसे ही सर्वोत्तम बताया जाए, तब उसे एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे टॉलेस्ट, हॉटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये यहाँ पर क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, लेकिन यहाँ हमारा क्या आया था, यहाँ पर आया था मोर ब्यूटीफुल। क्यों था, क्योंकि यहाँ एक से अधिक सुंदर, यहाँ सबसे सुंदर, तो मोर हमारा जो है वो मोस्ट में चेंज हो जाएगा, और ब्यूटीफुल जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखते हैं। क्या है, वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। तो कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे अधिक लंबी है, तो यहाँ पर सभी से लंबी है, तो सुपरलेटिव उत्तम अवस्था हो गई। तो देखो सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट इसमें EST आ गया, इसमें क्या आ गया, EST आ गया, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर EST जो लग गया ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। इसके बाद आज का दिन सबसे अधिक गर्म है, आज का दिन जो है वो सबसे अधिक गर्म है पिछले वालों की तुलना में, तो यहाँ पर टुडे इज द हॉटेस्ट आ गया, तो यहाँ पर EST आ गया, तो टुडे इज द हॉटेस्ट डे, आज का दिन जो है हमारा सबसे अधिक गर्म है, तो यहाँ पर EST आ गया, यहाँ पर भी EST आ गया। तो टॉलेस्ट, हॉटेस्ट हमारे कुछ एग्जाम्पल्स में वर्ड थे वो दिए गए, टॉलेस्ट, हॉटेस्ट। इसके बाद देखो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुमन सब लड़कियों में से सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है या सबसे अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है, सुमन इज द मोस्ट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल था, यहाँ सीता सिर्फ तुमसे अधिक सुंदर है, यहाँ पर सुमन जो है वो सब लड़कियों में से अधिक सुंदर बताई गई, तो यहाँ पर सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद क्या है, ऑफ ऑल द गर्ल्स, यहाँ पर मोस्ट शब्द आ गया, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को जाना। अब यहाँ पर ये चीज लिख रही है, रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्री, रूल्स हमारे जो नियम है, मतलब डिग्री को बनाने के क्या नियम होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है बोर्ड पर, क्या लिख रखा है आप सभी देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज। यहाँ पर जो डिग्रियां होती हैं हमारी, जो मतलब डिग्री होती है, अवस्था होती है, या फिर हमारी एक प्रकार से क्या होती है, जो एक प्रकार से हमारी जो मतलब डिग्रीज होती हैं, उनका किस तरीके से कैसे परिवर्तन होगा, हम आपको ये अपना स्टेप 2 में बताएंगे। क्या चीज़, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है हमारी, ठीक है, वो हमारी मिलेगी आपको, उसको कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से बनाएंगे, या फिर हम किस तरीके से इनका चेंजिंग करेंगे, ये हम आपको स्टेप 2 में बनाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें। चैनल का एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नाम बताता हूँ, चैनल का क्या नाम है, TS स्टडी 21, ये चैनल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।